अच्छा जी, रेस को एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है आइस क्यूब्स की। ये आइस क्यूब्स हैं और ये डिफरेंट आइस क्यूब्स फ्रिज में रे की सूरत में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं। इनको मैं सिंपल आईसी से नोट करूँगा और ये आइस क्यूब रे है तो ICA इसका नाम रख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम कोड लिखते हैं। अच्छा, ये आइस क्यूब की एक क्लास है और ये आइस क्यूब की एक रे है। तो आइस क्यूब की एक क्लास है जो अपने कंस्ट्रक्टर में वो चीज़ लेगी जो आइस क्यूब के अंदर होगा, मतलब इसमें वाटर होगा, इसमें जेली होगी, जो भी चीज़ होगी वो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लेगी। तो आइस क्यूब रे को डिक्लेयर करने का जो तरीका है जावा में वो है, सबसे पहले क्लास का नाम आएगा जी, आइस क्यूब मैंने कहा IC से नोट कराऊंगा, और उसके बाद रे का नाम आएगा। तो मेरे पास है आइस क्यूब रे। उसके बाद मेरे पास आएंगे ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, और इसको भी डिस्कस करते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को। और उसके बाद न्यू के कीवर्ड के साथ आए फिर क्लास का नाम, और इसके अंदर आएंगी कि कितना साइज है रे का। तो मेरे पास रे का साइज है 1 2 3 4 5 6। तो रे का साइज 6 है तो मैं इसके अंदर 6 पास करूंगा। अच्छा, रे का साइज हमेशा प्री डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं है कि आप रे का साइज जो है बाद में लिख लें। ऐसा हो सकता है कि आप इनको दो पार्ट में कर लें कन्वर्ट। मतलब सबसे पहले आप एक आइस क्यूब की रे नोट करा लें और उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर जब लिखें तो फिर वहाँ पे डिटरमिन कर लें कि आपने इसके अंदर कितनी की रे लेनी है। लेकिन रे हमेशा जब भी क्रिएट होगी तो आपको उसका साइज बताना पड़ेगा। तो इसका अगर आप इसको ऐसे अकेला लिख लेंगे, फिर उसके बाद सिंपल ICA इज इक्वल टू न्यू IC और इधर रे का साइज। अच्छा, जब रेस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो रेस की 2-4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ये जो मेरे पास रे है। अच्छा, इसकी मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, पहले ये लाइन है एलोकेशन की। ये क्या करेगा, हमें एक रे एलोकेट करवा देगी मेमोरी के ऊपर। मतलब कि मेमोरी के ऊपर, स्टैक के ऊपर या हीप के ऊपर मेरे पास इस तरह की एक रे क्रिएट हो जाएगी, ये जिसके पास अपने 6 लोकेशंस होंगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह की 6 एम्प्टी लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। हो सकता है इसके अंदर सबके अंदर नल ही पड़ा हो सकता है इनके सबके अंदर नल ही पड़ा हो। मेमोरी के अंदर एक इस तरह की रे क्रिएट हो जाएगी, इन सब के अंदर नल ही पड़ा होगा, और ये एक इस तरह की रे क्रिएट हो जाएगी मेरे पास मेमोरी के अंदर। तो किस लाइन के एलोकेशन, इसे बोलते हैं एलोकेशन। रे की रे में एलोकेट होगी मुझे 6 स्पेसेस, 6 मेमोरी लोकेशंस मुझे एलोकेट होगी। अब इसके अंदर मैं आइस क्यूब के ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकता हूँ। मतलब ये इनकी डाटा टाइप सबकी होगी आइस क्यूब। ठीक है, इन सब की डाटा टाइप आइस क्यूब होगी। मतलब ये कि कंसेक्यूटिव homogeneous memory location. What is a ray? Consecutive homogeneous memory location. homogeneous का मतलब ये है कि इसके अंदर अब इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो ये 3 जिसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर इंट नहीं आ सकता, इसके अंदर कोई और किस्म का डबल किस्म की कोई चीज़ नहीं आ सकती, इसके अंदर कोई और क्लास स्टूडेंट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ये मेमोरी लोकेशन 6 मेमोरी लोकेशन इसने रिजर्व कर दी सिर्फ और सिर्फ आइस क्यूब के लिए। बाकी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, ये रिजर्व्ड है आइस क्यूब के लिए, और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइस क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है, किसी और क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये किस लाइन के बाद होती है कि जब हम ये न्यू ऑपरेटर के साथ हम रे का नाम, क्लास का नाम और उसका साइज, जब ये वाली लाइन रन होती है हमारे पास, तो हमें इस साइज़ की इस साइज़ की मेमोरी लोकेशंस इस डाटा टाइप की एलोकेट हो जाती है। मतलब जब ये लाइन रन होगी तो मुझे 6 मेमोरी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, ये नहीं हो सकता कि कोई मेमोरी लोकेशन यहाँ पर पड़ी हो 7 के ऊपर, कोई 8 के ऊपर। कंसेक्यूटिवली मेमोरी लोकेशन मुझे उतना चंक ऑफ मेमोरी, जितनी चंक की मुझे ज़रूरत होती है उतना चंक ऑफ मेमोरी मुझे एलोकेट हो जाता है, और मुझे इसके साथ ही, इस एलोकेशन के साथ ही, और मुझे सेम डाटा टाइप का आया था। इसके अंदर कोई और डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो रे इज रे, व्हाट इज रे? कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंसेक्यूटिव होमोजेनियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, वो रेज है। अच्छा, अब रे की ये थी एलोकेशन के रे मुझे एलोकेट हो चुकी है कंपाइलर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। अब मैंने इसको इनिशियलाइज करवाना है, मतलब कि मुझे इस तरह की फॉर्म में मेरे पास रे आ गई है। अब मुझे क्या है, इसके अंदर अपने आइस क्यूब के ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने हैं। ठीक है,
तो एलोकेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक मिनट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को देख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट्स है ना, इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमें क्या करती है कि हमें उस इंडेक्स पे उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर लेके चले जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरी अरे का नाम है ICA मैं करूँगा 2, तो मुझे ये यहाँ 2 वाली के ऊपर ले जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूँगा ICA 4, तो मेरा कंट्रोल 4 के ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये अच्छा, अगर ये इक्वल के, अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड के ऊपर है ICA 4, तो जो भी चीज़ ये इधर जो भी चीज़ पड़ी होगी ICA 4 के ऊपर, वो यहाँ ला कर रख देगा, यहाँ पर ला कर रख देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ICA, यहाँ कोई एक आइस क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट है, आइस क्यूब OBJ, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आइस क्यूब 4 रखवा दिया, तो ये वैल्यू गेट करके ला देगी अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ है, ठीक है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मेरा पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ है तो ये वैल्यू सेट करवा रही होगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा ना ICA 4 इज इक्वल टू IC OBJ, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होगा वो IC 4 के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये वाला IC पड़ा हुआ है, तो ये IC लोकेशन 4 के ऊपर रखवा देगी। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या करता है, हमें वो मेमोरी लोकेशन अरे का एक्सेस करना करवाता है, ठीक है। अच्छा, अरे के अंदर ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स। जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के दरमियान चीज़ आती है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स इंडिकेट कर रहा होता है किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो होती है अरे में, वो हम ऐसे करते हैं कि जो सबसे पहले अरे का आता नाम, ठीक है, अरे का आता नाम, यानी कि तो जो मेरे पास आएगा ना बेस एड्रेस, वो होगा 0। अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें मैं बोलूँगा अरे का बेस एड्रेस, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये 16A4B, ये कोई हेक्साडेसिमल एड्रेस है जिसके ऊपर मेरे पास ये ICA रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये ICA मेरा रिप्रेजेंट कर रही है। इससे ऊपर जो है ना, मैं इंडेक्सिंग शुरू कर दूंगा, नंबरिंग शुरू कर दूंगा। ये वाली मेमोरी लोकेशन 1 है, ये वाली मेमोरी लोकेशन 2 है, ये वाली मेमोरी लोकेशन 3 है, ये वाली मेमोरी लोकेशन 4 है, और ये वाली मेमोरी लोकेशन 5 है। फॉर एग्जांपल जो होगा, ये B के बाद आएगा C, 164C, और फिर 1 हेक्साडेसिमल्स कहाँ तक जाते हैं, तो ये 16A51 जो भी है, जो भी हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर करस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो जब मैं करूँगा ना ICA 1, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस वाले मेमोरी एड्रेस को, यानी इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये बेसिकली होता कैसे है, ये होता ऐसे है। ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये बेस एड्रेस यानी कि जो इस वाला एड्रेस है, इसके अंदर क्या कर देता है, इंडेक्स ऐड करवा देता है। उससे क्या होता है, हम डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर चले जाते हैं। मतलब ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मेरा क्या करता है, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स। मतलब ये अगर मैंने ये पहली वाली लोकेशन पे जाना है, तो मैंने ये किया हुआ है ICA 1, ठीक है। ये अब क्या करेगा, इसका बेस एड्रेस क्या है, इसका बेस एड्रेस है, यानी ICA 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर काम करता है। वो क्या करता है, इसका बेस एड्रेस उठाता है। इसका बेस एड्रेस क्या है, इसका बेस एड्रेस है ये, ठीक है, ICA 6A4B, और उसके अंदर क्या कर देता है, ये वो जो अंदर इंडेक्स पास करते हो वो उसके अंदर कर देता है ऐड, ठीक है। और उस इंडेक्स को ऐड करने के बाद आपको मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस आ जाता है जो कि होगा 16A4। जाहिर बात है, जब हेक्साडेसिमल नंबर के B के अंदर 1 ऐड करोगे तो वो अगली लोकेशन C पे चला जाएगा, जो कि मेरी ये वाली लोकेशन है। तो इस तरह यहाँ पर वो वाली लोकेशन आ जाएगी, और जब वो वाली लोकेशन आ जाएगी तो उस लोकेशन के अंदर आप गेट या सेट करवा सकते हो उस मेमोरी लोकेशन को।
तो मेरा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ये काम करता है कि बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स कर देता है। अच्छा, जब अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 से लेके 5 तक अगर तो मैं बेस एड्रेस पास कर देता हूँ उसको 6, ठीक है, बेस एड्रेस मैंने उसको पास कर दिया 6, तो ये क्या हो गया ICBA 6, और ICBA 6 मतलब इसके ऊपर वाली कोई मेमोरी लोकेशन, इससे ऊपर वाली कोई मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इसके ऊपर वाली मेमोरी लोकेशन कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। हो सकता है वहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल पड़ी हो, कोई आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट पड़ा हो, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़ा हो। तो इस तरह करने से क्या करेगा, वो उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के काबिल हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा खराब अगर आपका सिस्टम आपकी मेमोरी लोकेशन को इस तरह एक्सेस करने लग जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेस को इंडेक्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इंडेक्स हमेशा 0 से कम नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस में चला जाए तो ये एड्रेस से माइनस कर लेगा और ये I6A4 और A पे चला जाएगा, ठीक है। इससे पिछला एड्रेस तो यही है ना, I6A4A। तो अगर मैं इसको सबस्क्रिप्ट को पास करूँगा -1, यहाँ पर अगर मैं -1 पास करता हूँ तो यहाँ पर प्लस के साथ आ जाएगा -1 और -1, और वो -1 क्या करेगा, -1 आ जाएगा, और -1 क्या करेगा, I64A रिटर्न कर देगा मैं। तो इससे क्या करेगा, वो ये पिछली वाली लोकेशन पे चला जाएगा, ये पिछली वाली लोकेशन पे। तो हमने इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना होता है कि हमारा कोड जो है कोई ही और मेमोरी लोकेशन को ना मतलब एक्सेस करे, और एक्सेस करेगा तो फिर उसको चेंज भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंडेक्स को खुद से भी वैलिडेट करते हैं, और जावा जो है एक खुद से एरर थ्रो कर देता है अगर आपका इंडेक्स इस साइज -1, यानी ये 6 साइज था, तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुई थी तो साइज -1 से अगर आपका इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपको वो एक एरर देगा, और वो एरर है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जब भी आपको ये एरर आए इसका मतलब ये है कि आपकी अरे आपके साइज से ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सेस कर रही है, ठीक है, या आपके साइज से कम वाली किसी चीज़ को एक्सेस कर रही है। तो आपका इंडेक्स हमेशा जो है साइज से अंदर, यानी 0 से लेकर n-1 साइज तक चलेगा, क्योंकि वो काउंटिंग हमने 0 से स्टार्ट की है। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि 0 के अंदर, यानी 0 पे हमारा बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, उस बेस एड्रेस के अंदर कोई भी वैल्यू हम ऐड करवा दें, तो उस वैल्यू से ऐड करने पे हम उस मेमोरी लोकेशन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0 पे मेरा ये पड़ा था, इसके अंदर मैं 1 करूँगा तो 1 से मेरे पास ये वाली लोकेशन आ जाएगी,